इस भागती दौड़ती दुनिया में गरीबी एक ऐसी सजा है जिसकी कोई आवाज नहीं होती। अर्जुन और काव्या की कहानी भी खामोशी से शुरू हुई उस रात जब उनके घर का सहारा टूट गया। अब सवाल ये नहीं था कि वे क्या खाएंगे, बल्कि ये था कि क्या वे दोनों भाई बहन इस दुख के सैलाब में एक दूसरे का हाथ थामे रह पाएंगे। भाग एक, छोटा संसार और गहरी तकलीफ। शहर की भागम भाग वाली गलियों के एक कोने में एक तंग किराए के मकान में अर्जुन, काव्या और उनकी मां का छोटा सा संसार बसा हुआ था। छत भले ही टूटी फूटी थी और दीवारों पर सीलन थी, लेकिन घर में एक चीज की कमी नहीं थी, वो था प्रेम। पिता कैलाश गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी परचून किराने की दुकान चलाते थे। वो दुकान उनकी जिंदगी की पतली डोर थी। अर्जुन 16 वर्ष, बड़ा बेटा, बचपन से ही जिम्मेदारियों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहता था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी थीं, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने जिन पर कई अनुभव दर्ज हों। वो अक्सर पिताजी के साथ दुकान पर बैठता और हर खरीद बिक्री को बड़े ध्यान से देखता। इसके विपरीत काव्या 14 वर्ष, घर की जान थी। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो टूटी छत से छनकर आती धूप की तरह थी। उसके सपने भी छोटे नहीं थे। वो पढ़ लिखकर बड़ी टीचर बनना चाहती थी, ताकि वो उन गरीब बच्चों को पढ़ा सके जिनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। वो काली रात। जीवन अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा था। खुशियां छोटी थीं पर सच्ची थीं। एक ठंडी घने कोहरे वाली रात थी। अर्जुन और काव्या खाना खाकर अपनी अपनी किताबों में लगे थे। माँ चूल्हे की आग बुझा रही थीं। तभी अचानक पिताजी की तेज दर्द भरी चीख सुनाई दी। सब सहम गए। अर्जुन भागा तो देखा कि पिताजी अपने सीने को कसकर पकड़े हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। बेटा, पानी। उनकी आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन की मां तुरंत रोने लगीं। अर्जुन ने डर को अंदर दबाया और अपनी मां को सहारा दिया। वो जानता था कि इस वर्तमान क्षण में रोने से काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत चादर लपेटी और पड़ोसी को आवाज लगाई। उस रात को शहर के सरकारी अस्पताल तक का सफर अर्जुन के लिए युगों जैसा था। जब डॉक्टर ने सिर झुकाकर अब कुछ नहीं हो सकता कहा, तो अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कैलाश चल बसे। टूटा संसार, बिखरा संसार। पिता के जाने के बाद उनका छोटा संसार पूरी तरह से बिखर गया। सबसे पहले मां पूरी तरह से सदमे में चली गईं। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। वो बस कोने में गुमसुम बैठी रहती थीं। काव्या, जो हमेशा चंचल रहती थी, अब एकदम चुप हो गई थी। उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी। किराएदार का मकान मालिक, जो कल तक पिताजी से हंसकर बात करता था, अब हर दूसरे दिन दरवाजे पर आकर धमकाता। उधार देने वाले भी दुकान बंद देखकर दरवाजे पर खड़े रहने लगे। एक शाम जब कमरे में अंधेरा था, काव्या ने सिसकते हुए अर्जुन से पूछा, भैया, अब हम कैसे जिएंगे? लगता है हमारे सपने भी पिताजी के साथ चले गए। अर्जुन, जो मां को खाना खिलाकर आया था, दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं। नहीं काव्या, अर्जुन ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, सपने कहीं नहीं जाते, वो हमारी आंखों में रहते हैं। ये सच है कि जिंदगी ने हमें एक बहुत बड़ा घाव दिया है, लेकिन हम इस घाव को भरने के लिए जिम्मेदार हैं। उसने काव्या का हाथ पकड़ा। देखो, पिताजी अब नहीं हैं, पर उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया है। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई कम और तुम्हारा पिता ज्यादा हूं, और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कठिन निर्णय और त्याग। अगले दिन अर्जुन ने वो निर्णय लिया जिसने उसके पूरे भविष्य की दिशा बदल दी। उसने अपने स्कूल बैग से किताबें निकालीं, वो किताबें जिन्हें वो बड़े होकर एक बड़ा इंजीनियर बनने के लिए दिन रात पढ़ता था। उसने उन्हें करीने से तह करके अलमारी में रखा और चाबी काव्या को दे दी। काव्या ने ये सब देखा। भैया, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे स्कूल जाने का समय नहीं है काव्या, मुझे काम करना है। कौन सा काम? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। गली के नुक्कड़ पर जो नई चाय की दुकान खुली है, वहां एक सहायक की जरूरत है। मैं सुबह 4 बजे वहां जाऊंगा, चाय बनाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, जो भी मिलेगा उससे हमारा घर चलेगा। काव्या को गुस्सा आ गया। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारे सपने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, क्या तुम सब छोड़ दोगे? नहीं भैया, मैं ये नहीं होने दूंगी। अर्जुन ने उसे प्यार से गले लगाया। ये छोड़ना नहीं है छोटी, ये त्याग है। जीवन में कभी कभी हमें अपने छोटे सपनों को बड़े उद्देश्य के लिए कुर्बान करना पड़ता है।
मेरा बड़ा उद्देश्य तुम्हें पढ़ाना है। मेरी खुशी अब तुम्हारी सफलता में है। जब तुम टीचर बनोगी तो मैं समझूंगा कि मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई। अर्जुन ने काव्या को समझाते हुए कहा, हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। अतीत की बातें हमें दुखी करेंगी और भविष्य की चिंता हमें कमजोर बनाएगी। अभी हमारी जरूरत रोटी है और रोटी के लिए मेहनत। ये बात सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा उसका भाई पल भर में एक टीनेजर से एक जिम्मेदार पिता बन गया था। वो जानती थी कि ये दर्द कितना गहरा था, पर उस दर्द में भी अर्जुन की ईमानदारी चमक रही थी। भाग 2, संघर्ष, निराशा और नई दिशा। चाय की दुकान पर जीवन। अर्जुन का नया जीवन एक छोटी सी धुआं उगलती भीड़-भाड़ वाली चाय की दुकान से शुरू हुआ। दुकान का नाम था बाबा की चाय। अर्जुन का काम सुबह 4 बजे से शुरू होता था, जब पूरा शहर सो रहा होता था। ठंडे पानी से बर्तन धोना, चाय बनाना और दिन भर ग्राहकों की गालियां और जल्दबाजी झेलना, ये उसका रोज का हिस्सा बन गया था। शारीरिक थकावट से ज्यादा अर्जुन को मानसिक थकावट महसूस होती थी। जब वो देखता कि उसकी उम्र के लड़के यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा रहे हैं, तो उसके दिल में एक टीस उठती थी। वो अपनी आंखें बंद करके काव्या के सपने को याद करता था। तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, और ये विचार उसे फिर से काम करने की शक्ति देता था। अर्जुन की माँ अब भी गुमसुम रहती थीं, लेकिन अर्जुन हर रात माँ के लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाता और उन्हें पिलाने की कोशिश करता। वो जानता था कि माँ की सेहत ही उन्हें वापस ला सकती है। रिश्तों में गलतफहमियां। काव्या ने शुरू में तो मन मारकर पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अर्जुन उसे समय नहीं दे रहा है। अर्जुन काम से देर रात लौटता था, थका हुआ, वो बस खाकर सो जाता। काव्या को अपनी समस्याएं बताने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन काव्या स्कूल से लौटी और उदास थी। उसकी सहेलियों ने फीस जमा करने के लिए ताना मारा था। भैया, काव्या ने रोते हुए कहा, आज मुझे बहुत बुरा लगा। क्या हमारा जीवन अब हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या तुम हमेशा काम ही करते रहोगे? तुम मुझे अब प्यार ही नहीं करते? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कह रही हो तुम काव्या? मैंने अपने सपने दांव पर लगा दिए और तुम कह रही हो मैं प्यार नहीं करता? उसकी आवाज में दर्द था। हाँ, तुम हर वक्त थके रहते हो। तुम मेरे साथ बैठकर बात नहीं करते। पिताजी के जाने के बाद तुम बदल गए हो। तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। इस छोटे से कमरे में पहली बार गहरी दरार पड़ी थी। अर्जुन को लगा कि उसने सब कुछ जिसके लिए किया वही उसे नहीं समझ पाई। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करूंगा काव्या। तुम्हारे लिए खाना रखा है, खा लो। और वो मुंह मोड़कर लेट गया। अंधेरे में एक सीख। अर्जुन की निराशा उसे खाए जा रही थी। एक दिन दुकान पर एक सज्जन आए। उनका नाम था रमेश जी। वो रोज चाय पीते थे और अर्जुन को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते थे। रमेश जी ने देखा कि अर्जुन बहुत उदास है। क्या हुआ बेटे? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूरी बात बताई। पिता का जाना, बहन की नाराजगी, अपने सपने टूटना। रमेश जी मुस्कुराए। अर्जुन, तुमने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में एक और चीज जरूरी है, वो है नया ज्ञान। अगर तुम सिर्फ चाय बनाते रहोगे तो यहीं अटक जाओगे। उन्होंने आगे कहा, देखो, मैं इस शहर में छोटे मोटे कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता हूँ। ये एक ऐसा हुनर है जो तुम्हें चाय की दुकान से बाहर निकाल सकता है। क्या तुम सीखना चाहोगे? अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आई। ये एक ऐसी उम्मीद की किरण थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। रमेश धी ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी होगी और उसे समय देना होगा। रिश्ते सबसे बड़ी दौलत हैं बेटा। अर्जुन ने उस दिन महसूस किया कि कृतज्ञता कितनी जरूरी है। उसने तुरंत रमेश जी का धन्यवाद किया और तय किया कि अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करेगा। वापसी और नया वादा। रात को घर आकर अर्जुन ने काव्या को जगाया। उसने पहली बार काव्या के सामने अपने मन का बोझ हल्का किया। मुझे माफ कर दे काव्या, मैं गलत था। मैं थक गया था और गुस्से में सब कुछ भूल गया, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। अब मैं एक नया हुनर सीख रहा हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हम दोनों इस दलदल से बाहर निकलेंगे। तुम अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ और मैं इस नए अवसर पर। काव्या ने अपने भाई को गले लगा लिया। उसकी आंखों में अब चमक लौट आई थी। वो समझ गई कि त्याग और प्रेम कभी नहीं मरते। दोनों ने उस रात साथ बैठकर अपनी माँ को भी प्यार से खाना खिलाया। अब उनके सामने एक नया लक्ष्य था और एक नया रास्ता था। भाग 3, नया हुनर। अर्जुन की जिंदगी अब दोहरी मेहनत की कसौटी पर थी। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो बाबा की चाय पर काम करता। उसके बाद बिना थके वो सीधे रमेश जी की छोटी सी वर्कशॉप पर जाता और शाम तक कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखता। शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था,
कई बार वो निराश होता, लेकिन पिताजी का सिखाया हुआ सिद्धांत याद आता। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि फल हमेशा ईमानदारी का मिलता है। रमेश जी अर्जुन की लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ हुनर नहीं सिखाया, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी दिया। ग्राहकों से कैसे बात करनी है, ईमानदारी कैसे बनाए रखनी है और छोटे व्यवसाय को कैसे चलाना है। इधर काव्या भी चुप नहीं बैठी थी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ अपने पड़ोस के 2 छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इस छोटी सी कमाई से वो घर के कुछ छोटे मोटे खर्चों में मां की मदद करने लगी। एक दिन जब उसने अर्जुन को अपनी कमाई के पैसे दिए तो अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, छोटी, तुमने दिखा दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उम्र नहीं बल्कि नियत चाहिए। संतोष और छोटी खुशियां। उनका संघर्ष कम नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे का सहारा मिल गया था। रात को जब मां सो जाती थीं, अर्जुन और काव्या साथ बैठकर अगले दिन की योजना बनाते थे। वे टूटी हुई छत से चांद देखते और एक दूसरे को अपने भविष्य के सपनों के बारे में बताते। एक शाम काव्या ने कहा, भैया, आज मुझे स्कूल में टीचर ने बहुत शाबाशी दी। ये मेरी खुशी नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत की खुशी है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटी, यही तो जीवन जीने का सही तरीका है। खुशी को बांटने से वो दुगनी हो जाती है। हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से जी रहे हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। उन्होंने मुश्किल समय में भी छोटी छोटी खुशियों को पकड़ना सीख लिया था, जैसे अर्जुन का रमेश जी से पहली बार बिना किसी गलती के सर्किट ठीक कर देना, या काव्या का ट्यूशन से मिली पहली कमाई से मां के लिए दवाई लाना। उड़ान का समय। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। 4 साल बाद काव्या ने अपनी मेहनत से बीएड की परीक्षा पास कर ली और शहर के एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। जिस दिन उसे नियुक्ति पत्र मिला, वो भागी भागी अर्जुन के पास गई। अर्जुन अब चाय की दुकान पर काम नहीं करता था। रमेश जी ने उसे अपना सारा कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सौंप दिया था और अब वो खुद एक छोटी सी दुकान अर्जुन कंप्यूटर सर्विसेज चला रहा था। काव्या ने अर्जुन के गले लगकर कहा, हम जीत गए भैया, ये मेरी नहीं तुम्हारी सफलता है। तुमने मेरे सपने को अपनी आंखों में जिंदा रखा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नहीं काव्या, मैंने सिर्फ तुम्हारा सहारा बना। असली उड़ान तुमने भरी है। और हाँ, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्तों का पोषण कैसे किया जाता है। जीवन का अंतिम सार, कहानी का निष्कर्ष। काव्या ने अपनी पहली सैलरी से अर्जुन के लिए एक सुंदर नीले रंग की शर्ट खरीदी। ये शर्ट सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये त्याग, मेहनत और प्रेम का प्रतीक था। उस शाम वे तीनों, माँ, अर्जुन और काव्या, पहली बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए। माँ भी अब सदमे से बाहर थीं और मुस्कुरा रही थीं। अर्जुन ने काव्या को देखकर कहा, देखो काव्या, जीवन जीना क्या है। ये वो शर्ट है जिसे तुमने अपनी ईमानदारी की कमाई से खरीदा है। ये माँ की मुस्कान है और ये संतोष है कि हमने हार नहीं मानी। हमारा जीवन अब किसी बड़ी संपत्ति में नहीं बल्कि इन रिश्तों और संतोष में है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि जीवन जीने का सही सूत्र उन्हें किताबों से नहीं बल्कि दुख और संघर्ष से मिला था। आशा, त्याग, मेहनत, कृतज्ञता और रिश्तों को महत्व देना था।